अभी कुछ महीने पहले फोर्ड कंपनी इंडियन मार्केट से एग्जिट हो गई थी। मतलब कि फोर्ड कंपनी की प्रोडक्शन बंद हो गई थी और उसकी गाड़ियां भी मार्केट में बिकना बंद हो गई थी। लेकिन अब फोर्ड वापस से इंडिया में री एंटर कर सकता है और अब फोर्ड का इंडिया में फोकस बिल्कुल अलग होगा और आज हम उस बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो 9 सितंबर 2021 को फोर्ड ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी थी कि फोर्ड की प्रोडक्शन इंडिया में 2 प्लांट्स में है, जो कि साणंद और तमिलनाडु में है। दोनों ही प्लांट्स में अपनी प्रोडक्शन बंद कर रहा है और अब फोर्ड इंडिया में अपनी गाड़ियां नहीं बेचेगा। उसका रीजन है कि फोर्ड की गाड़ियां इंडिया में कम बिक रही थी, फोर्ड का सेल्स ग्राफ नीचे ही जा रहा था और फोर्ड की फैक्ट्रीज की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी कम हो रही थी। तो फोर्ड की कॉस्ट काफी बढ़ती जा रही थी और कंपनी को काफी ज्यादा लॉसेस हो रहे थे। और अब इस ब्रांड को लग नहीं रहा था कि आने वाले कुछ सालों में फोर्ड की डिमांड इतनी ज़्यादा कुछ बढ़ेगी कि वो इंडिया में प्रॉफिटेबल हो पाए। इसलिए इन्हें लगा कि जो बेस्ट चीज़ है जो ये कर सकते हैं वो है कि इंडिया में प्रोडक्शन बंद कर दो, ताकि आगे आने वाले सालों में जो और कुछ लॉस होने वाले हैं वो तो ना हो। इस बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। अब शायद फोर्ड इंडिया में वापस री एंट्री कर सकता है। मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा कि किसी वेबसाइट पे आर्टिकल छप गया कि फोर्ड इज कमिंग बैक, जस्ट वेट एंड वॉच। ऐसा कुछ नहीं है। फोर्ड की जो री एंट्री हो सकती है उसका मेन रीजन है ऑटो PLI स्कीम, जो कि हमारी सरकार ने अनाउंस की है और ये स्कीम 26,000 करोड़ की स्कीम है। इस स्कीम में जो कार मेकर्स है उन्हें काफी अच्छे इंसेंटिव्स मिलने वाले हैं इंडिया में प्रोडक्शन करने के लिए और इंडिया में सप्लाई चेन बनाने के लिए। तो आपको मैं थोड़ा सा ऑटो PLI स्कीम के बारे में बता देता हूँ, जो कि एक 26,000 करोड़ की स्कीम है जिसको सरकार ने पिछले साल अनाउंस की थी। सारे जो व्हीकल मेकर्स है, फॉर एग्जाम्पल कार मेकर, बस मेकर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, कोई भी इस स्कीम में आ सकता है और इस स्कीम में आने के लिए सब कंपनीज को अप्लाई करना रहता है, जिसमें से हमारी सरकार हर एक कैटेगरी के व्हीकल मेकर के थोड़े थोड़े ब्रांड्स को शॉर्टलिस्ट करेगी और फिर उन्हें इंसेंटिव्स देगी। और ये जो ऑटो PLI स्कीम है उसकी थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल उसकी पहली कंडीशन है कोई एक ब्रांड है जो इस स्कीम में अप्लाई कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पार्ट्स इंडिया के बाहर मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं और इंडिया में आकर सिर्फ गाड़ियां असेंबल हो रही हो। इस स्कीम के लिए जो कार है उसके एटलीस्ट 50% पार्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होने चाहिए लोकली और फिर यह गाड़ी इंडिया में बिक सकती है। और फिर इस स्कीम की सेकंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है वो है कि अगर कोई भी कंपनी, अगर कोई भी कार मेकर इस स्कीम में इंसेंटिव लेना चाहता है तो उसे इंसेंटिव प्रोडक्शन ऐड करने पे मिलेगा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन पर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, होंडा, मारुति सुजुकी या फिर कोई भी और कंपनी जो इंडिया में काफी ज्यादा क्वांटिटी में गाड़ियां मैन्युफैक्चर करती है तो ये जो एग्जिस्टिंग क्वांटिटी जो वो अभी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस पे कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। लेकिन ये सारे ब्रांड्स इंडिया में कोई भी नई टेक्नोलॉजी या फिर AAT, इसका मतलब है एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, जो कि अभी तक दूसरे देश से इंडिया में इम्पोर्ट हो रही है, उसे अगर ये सारे ब्रांड्स इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं तब ये सारे ब्रांड्स को इंसेंटिव मिलेगा। तो एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि टाटा मोटर्स इंडिया में अपनी गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करते हैं और कस्टमर्स को बेचते हैं। तो टाटा मोटर्स की अभी हाल में जो गाड़ियां बिक रही है, मान लो कि नेक्सॉन बिक रही है, हैरियर बिक रही है, उस पे इस ब्रांड को कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा। उसकी प्रोडक्शन तो वैसे ही चलेगी। लेकिन मान लो कि जो कार है उसमें बहुत सारे पार्ट्स डलते हैं, कोई पार्ट कोरिया से आ रहा है, कोई पार्ट चाइना से आ रहा है, कोई पार्ट जापान से आ रहा है। मान लो कि इसकी ट्रांसमिशन है वो कोरिया से आ रही है, Hyundai से आ रही है। तो ये जो ब्रांड है वो ये ट्रांसमिशन लोकली इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू करता है तो वो एडेड प्रोडक्शन होगी, उस पे इस ब्रांड को इंसेंटिव्स मिलेंगे हमारी सरकार से। इसीलिए इसका नाम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स। मतलब कि जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी उतना ही कार मेकर्स को इंसेंटिव्स मिलेंगे। ये जो इंसेंटिव्स है वो 18% के आसपास की है। ये ऑटो PLI स्कीम में लगभग 115 ब्रांड्स ने अप्लाई किया था। उनमें से सरकार ने 20 ब्रांड्स को शॉर्ट लिस्ट किया है और ये 20 ब्रांड्स को 3 डिफरेंट कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट किया। मतलब कि ये 20 ब्रांड्स 3 डिफरेंट कैटेगरी में बटे हुए हैं। उसमें पहली कैटेगरी है चैंपियन OEM 4 व्हीलर्स। उसमें टाटा, Hyundai, किया, मारुति सुजुकी, फोर्ड और भी कई सारी कंपनीज है। उसके बाद की कैटेगरी है चैंपियन OEM 2 व्हीलर, जिसमें बजाज आती है, TVS आती है, ये सारी 2 व्हीलर्स कंपनी आती है। और थर्ड कैटेगरी है न्यू नॉन ऑटोमोटिव इन्वेस्टर्स, जिसमें नई आई हुई कंपनीज है। फॉर एग्जांपल ओला जैसी कंपनीज आती है। फोर्ड कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग बंद होने के बावजूद भारत सरकार ने इस कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया है, जो कि एक अच्छी बात है। जब भारत ने फोर्ड को शॉर्टलिस्ट किया तब फोर्ड ने अपने ऑफिशियल पेज पर कुछ पोस्ट किया था, जिसके थोड़े बहुत सेंटेंस मैं आपको सुनाता हूँ। वी थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अप्रूविंग फोर्ड्स proposal under the PLI scheme for the automotive sector as Ford leads customers through global electric vehicle revolution
प्रोडक्शन, वी आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग अ प्लांट इन इंडिया एज एन एक्सपोर्ट बेस फॉर ईवी मैन्युफैक्चरिंग। इस वाली पूरी स्टेटमेंट में 2-3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। पहली है कि ब्रांड का फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही होने वाला है। वो इसलिए कि ये ब्रांड अगर नॉर्मल कार्स पे फोकस करता है, जो कि वो प्रोडक्शन ये ब्रांड पहले ही इंडिया में कर रहा था, तो इसीलिए ये ब्रांड PLI स्कीम को अवेल नहीं कर सकता। और सेकंड, इस ब्रांड ने बोला है वी आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग अ प्लांट, मतलब कि फिलहाल इस ब्रांड के इंडिया में 2 प्लांट्स है जो कि साणंद और तमिलनाडु में है, और ये ब्रांड का कहना है कि इन 2 प्लांट्स में से किसी एक प्लांट को ये ब्रांड यूज करेगा ईवी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जिससे हम कह सकते हैं कि इस ब्रांड की जो 2 ईवीज है, मस्टैंग और फोर्ड 150 लाइटनिंग, उसकी ये ब्रांड इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है और इंडिया में असेंबली कर सकता है। लेकिन एक चीज ये ब्रांड को देखनी पड़ेगी कि ये PLI स्कीम की कंडीशन है कि मिनिमम 50% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लोकली होनी चाहिए, और ये ब्रांड के प्लांट्स अभी तक नॉर्मल कार्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बने हुए हैं। अगर इस ब्रांड को इलेक्ट्रिक कार को मैन्युफैक्चरिंग करना है उसी वाले प्लांट में, तो काफी सारे अपग्रेडेशन करने पड़ेंगे इस ब्रांड को। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।